तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन
हो गया, तेरी याद मैं मगन हो गया।
दे हैं, दीदार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू सारे पुछदे हैं, मेरे संगी ते साथी, जिन्हें एक बार देख लई, मेरे सतगुरु दी झांकी, किते ढूंढ के ल्याना है, ये लाल बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू आपे नहीं मिलिया, सतगुरु ने मिलाया है, इत्थे मिलने दा मैनू रास्ता सतगुरु ने दिखाया है, मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ये मान सरोवर है, इथे मोती मिलदे हैं, कई जन्म के बिछड़े प्रेमी इस दर पे मिलदे हैं, ये घाटे का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है, इते रोज दशहरा है, इते रोज दिवाली है, इते तन मन रंग देते, रंगदार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ओम शांति। आज 2 सितंबर 2021 सतगुरुवार के दिन हम सब प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सतगुरु शिव बाबा से वरदान लेते हैं। सतगुरु शिव बाबा, बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों रूपों से हम बच्चों की पालना करते हैं, शिक्षा देते हैं, सतगुरु के रूप में हमें वरदान देते, हमको आगे बढ़ाते हैं, शिक्षाएं देते, सावधानियां भी देते। पुरुषार्थी जीवन में हम सब कुछ न कुछ भूले भी करते हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों को मुरली के माध्यम से आगाह भी करते हैं, श्रीमत भी देते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं, आने वाले विघ्नों में कैसे हमको पास होना है उसकी विधि और युक्ति भी बाबा मुरली के माध्यम से ही हम बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि हमें अपनी भविष्य ऊंच तकदीर बनानी है, नई दुनिया में जाकर ऊंच पद प्राप्त करना है। यही एक पढ़ाई ऐसी है
जिससे हम नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनते हैं। आज हम सब प्यारे बाबा से वरदान प्राप्त करेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। यह तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। बाबा हम बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं। आज का प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? तकदीरवान तो हम सब बाबा के बच्चे, तो तकदीरवान बच्चों की निशानियां बाबा ने पूछी है। क्या होंगी निशानियां? हम सब बाबा के बच्चे तकदीरवान हैं, क्योंकि बाबा मिला है तो तकदीरवान तो है ही। कोटों में कोई, कोई में भी कोई है। लेकिन उनकी निशानियां क्या है? जो लोग सुन रहे हैं वो लिखें, जो लोग सन्मुख हैं वो भी बताएं क्या निशानियां होंगी। हम सब कहेंगे कि हम तकदीरवान हैं, लेकिन उसकी निशानी बाबा पूछ रहे हैं। जल्दी जल्दी लिखिए उत्तर। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है बच्चों की। बाबा ने पहली निशानी बताई है, तकदीरवान बच्चे कायदे सिर श्रीमत पर चलेंगे। यह है पहली निशानी। कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य करके अपने को व बाप को ठगेंगे नहीं। कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य करके अपने को व बाप को ठगेंगे नहीं। दूसरी पॉइंट है, उन्हें पढ़ाई का पूरा पूरा शौक होगा। उन्हें पढ़ाई का पूरा पूरा शौक होगा, समझाने का भी शौक होगा। जो समझेगा वो समझाएगा भी, और जैसा समझेगा वैसा समझाएगा। तीसरी बात है, पास विद ऑनर बन स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करेंगे। केवल पास नहीं, पास विद ऑनर। धर्मराजपुरी की सजाओं से बच जाएगा वो। पास विद ऑनर होने वाली आत्मा क्या बन जाएगी? सम्मान सहित पास होना। एक होता है पास होना, सेकंड डिवीजन पास हो गए, थर्ड डिवीजन पास हो गए, कृपांक मिल गए, वो भी पास होना होता है। लेकिन पास होना वास्तव में श्रेष्ठ क्या है कि पास विद ऑनर हो जाए। चौथी बात है, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। आज का गीत है, क्या होगा आज का गीत? बताइए आज का गीत क्या होगा? इतनी मुरली सुनी, आज का गीत गैस करिए क्या होगा? लिखिए। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ।
आई हूँ जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। ओ तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। ओ किसी दिल का सुनाओ फसाना, आँख मिलते ही बदला जमाना, जमाना। किसी दिल का सुनाओ फसाना, आँख मिलते ही बदला जमाना। मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के, रसीले कुछ नगु में चुरा कर लाई हूँ, नगु में चुरा कर लाई हूँ। ओ हुआ चुप के इशारा हो, मेरे दिल को मिला एक सहारा, सहारा हो। हुआ चुप के इशारा, मेरे दिल को मिला एक सहारा। आई मस्तानी रुत अलबेली, दिल बेचा मोहब्बत ले ली, किसी को इस दिल में छुपा कर लाई हूँ, दिल में छुपा कर लाई हूँ। ओ तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना तो पुरानों ने भी सुना, कुमारियों ने भी सुना। कौन सा गीत? तकदीर जगा कर आई हूँ। यह पाठशाला है, पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाने जाते हैं। वहां तो अनेक प्रकार की तकदीर हैं, कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। वहां तो अनेक प्रकार की तकदीर है। लौकिक दुनिया में स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो कोई ना कोई तो एम रहता है। तकदीर को एम कहा जाता है। तकदीर बनाने बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं, नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने। यह है नई दुनिया के लिए राजयोग। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वह तो खत्म हो जाएगा। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, इस जन्म के लिए। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बैरिस्टर बने, कुछ भी बने, लेकिन अगर गया इस दुनिया से तो वो यहाँ की यहाँ ही खत्म। लेकिन हम बच्चों की
बाबा ने कहा तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाता है हम बच्चों को? बेहद का बाप, जिससे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर लोगों को डॉक्टरी का वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं, क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम जाने की शिक्षा दो, हमको सद्गति दो, यहाँ से निकल शांति धाम ले जाओ। बाप से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए, बाकी गुरु से तो कुछ नहीं मिलता। टीचर से कुछ न कुछ वर्षा पाते हैं, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। गुरु से कमाई कुछ हुई नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। यह सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक का अंत है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। बाप की वह अपनी मिल्कियत भी सब खत्म हो जाएगी, सब भस्म हो जाएगी। फिर हाथ फिर भी खाली जाएंगे। किसी के पास इस दुनिया में कितना भी हो, लेकिन वो मिल्कियत तो सब यहाँ भस्म हो जाएगी, फिर भी खाली हाथ ही जाएंगे। लेकिन शिव बाबा ने हमको जो वर्षा दिया वो हम बच्चे तो हाथ भर तू जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह कर नहीं सकेंगे। नई दुनिया की कमाई कराने वाला है ही शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। और वह आते ही हैं संगम पर, और वह आते ही हैं संगम पर भविष्य के लिए कमाई सिखलाने। अब इस पुरानी दुनिया में तो थोड़े रोज हैं, यह दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया के लिए यह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं। गोया कुछ भी समझते नहीं। बाबा तो आते हैं बच्चों की तकदीर बनाने, लेकिन कोई तकदीर बनाते ही नहीं है। इसका मतलब कुछ भी समझते नहीं हैं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ता। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, ऐसे होता रहता है। शुरू में परिवार के परिवार आए, परंतु माया का तूफान लगने से क्या हुआ? बाबा के बने, माया का तूफान लगा, फिर क्या करते हैं? बाबा कभी कभी बताते भी, बताइए फिर क्या करते हैं? माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाप को छोड़ चले गए। गाया हुआ भी है,
आश्चर्यवत सुनंती कथंती, बाप का बनंती, पढ़ाई पढ़ावंती, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की। माया का तूफान लगा और चले गए, बाप का हाथ और साथ छोड़ दिया। ड्रामा की ही बात हुई ना। बाप खुद कहते हैं, अहो ड्रामा, अहो माया, किसको फारकती दे दी। भगवान को पहचान कर भी माया आई और बाप की गोद से ले गई, चले गए फिर पुरानी दुनिया में। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारकती देते हैं। यहाँ तो वह नहीं है, यहाँ तो डाइवोर्स दे न सके। बाप तो आए हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने, बाप थोड़े ही किसको खड्डे में डालेंगे। बाप तो है ही पतित पावन रहम दिल। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। शास्त्रों में है भगवान वाच कि मैं तुम सबको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाने हैं, तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर, यह शरीर छोड़ना है। लौकिक गुरु तो कभी ये गारंटी करते नहीं कि मैं तुमको साथ में ले जाऊंगा, लेकिन शिव बाबा तो हम बच्चों को, बाबा का ये वायदा है कि बच्चे अब मैं आया हूं तो तुम सबको साथ ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाने हैं, तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर, यह शरीर छोड़ना है। आप मुए मर गई दुनिया, अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह तो पुराना चोला छी छी है, यह दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे होते हैं, नया घर सामने बनता रहता है, तो बाप भी समझेगा हमारे लिए, बच्चे भी समझते हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ। इसमें यह बनाओ, यह करो, बुद्धि उसमें ही लगी रहेगी। फिर पुराना तोड़ देते हैं। ममत तो सारा पुराने से मिटाए नए से जुट जाता है, क्योंकि पता है नया तो अच्छा बनेगा, तो फिर पुराने से बुद्धि योग तो खुद ही हट जाता है। अब यहाँ नए का पता ही नहीं कुछ, और अगर अच्छी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं तो यही पुरानी दुनिया खींचती रहेगी, नए की तरफ बुद्धि योग जाएगा नहीं, तो पुराने में ही लटके रहेंगे। तो बाबा ने कहा यह है बेहद दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया से लगाना है। जानते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नई दुनिया है स्वर्ग, जिसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिले तो अच्छा है ना।
सृष्टि चक्र को जितना याद करेंगे, जितनों को आप समान बनाएंगे, उतना फायदा है। राजा बनना है तो फिर क्या करना होगा? बाबा ने कहा साहूकार बनना भी अच्छा है, जितनी आयु मिले अच्छा है। चक्र को याद करना है, जितनों को आप समान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो क्या कहा होगा बाबा ने? लिखिए, राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। बुद्धि में आएगा पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवताएं। बाबा ने समझाया था, लक्ष्मी नारायण का चित्र जो बनाते हैं उसमें लिखना चाहिए कि पास्ट जन्म में यह तमो प्रधान दुनिया में थे, फिर इस पुरुषार्थ से तमो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान विश्व का मालिक बनेंगे। किस चित्र में लिखना चाहिए? लक्ष्मी नारायण के चित्र में। मालिक, राजा, प्रजा सब होती है ना। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत ही सबसे ऊंच था, अभी नहीं है, था जरूर। अभी तो बिल्कुल गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। हम भारतवासी सबसे ऊंच देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवी देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां भी पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है ना। बाबा ने डायरेक्शन दिया है ना, कैसे प्रदर्शनी आदि में तार दी जाए। तार दी जाए माना टेलीग्राम। सो लिख कर आओ। तुम्हारे पास चित्र भी हैं, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो कि उन्होंने यह पद कैसे पाया। अब फिर से यह पद पा रहे हैं शिव बाबा से। उनका चित्र भी है। शिव है परम पिता परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। विष्णुपुरी सामने खड़ी है, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना। विष्णु है राधे कृष्ण के दो रूप। अब गीता का भगवान कौन ठहरा? पहले तो यह लिखो कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि कृष्ण। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? एक ही चित्र पर समझाने में कितना टाइम लगाता है। जब बुद्धि में बात बैठे, पहले पहले तो यह समझाकर और फिर लिखना चाहिए। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का अधिकार मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। पहले पहले इनकी आत्मा सुनती है। किनकी आत्मा? ब्रह्मा की। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर
से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, शांति, ओम शांति। आत्मा ही धारण करती है, मूल बात है ही यह। चित्र तो शिव का दिखाते हैं, यह है परम पिता परमात्मा शिव। फिर प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर के ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने, ब्राह्मण न बने, तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? बच्चे को ही तो वर्षा मिलता है। और जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण नहीं बने, बच्चे नहीं बने, तब तक बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? कुख की पैदाइश तो हो न सके। यह भी गाया जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। वो गुरुओं के चेले अथवा फॉलोवर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सतगुरु कहते हो, सो भी उनको कहते हो जो निराकार शिव बाबा ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। ब्रह्मा को नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? जो निराकार शिव बाबा ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वह टीचर भी है। बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। निराकार आकर साकार द्वारा सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है ना। आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है। इस समय है पतित आत्मा। पतितों को पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा है। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे गॉड फादर। अब फादर तो एक बैठा है, फिर भी याद किसको करते हैं?
आत्मा कहती है यह हमारी आत्मा का फादर है, वह है शरीर का फादर। तो दो बाप तो सबको है, एक निराकार आत्मा का पिता और एक शरीर का पिता। संगम पर हमको तीसरा पिता मिलता, अलौकिक पिता। उनके हम मुख वंशावली बच्चे बनते हैं और बच्चे ब्राह्मण बनकर ही शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। समझाया जाता है अब आत्माओं का बाप जो निराकार है वह बड़ा, या शरीर का रचयिता साकार बाप है वह बड़ा। बताइए कौन बड़ा? साकार तो निराकार को याद करता है। अब सबको समझानी दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही हैं अंत में सभी को वापस ले जाने। बाकी जो कुछ भी है वह विनाश होने का है। इसको कहा ही जाता है मृत्यु लोक। जब कोई मरता है तो कहते हैं फलाना परलोक पधारा, शांति धाम गया। मनुष्यों को पता नहीं है कि परलोक सतयुग को कहा जाता है या शांति धाम को। परलोक किसको कहा जाता है? सतयुग तो यहाँ ही होता है। तो परलोक शांति धाम को कहेंगे। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए, शौक भी होना चाहिए, युक्ति भी आनी चाहिए। यह शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। शिव जी का मंदिर हो तो वहाँ मंदिर में जाकर बाप का परिचय दे सकते हैं। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें, फल फूल आदि कैसे चढ़ाएं, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना बड़ा रूप कोई होता नहीं। गाया भी जाता है भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। गायन भी है, भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बड़ी चीज हो तो साइंस वाले झट उनको पकड़ ले। कितनी इन्वेंशन करते हैं, कितना कोशिश करते हैं कि आत्मा को पकड़ ले, लेकिन पकड़ नहीं सकते। चाहे शीशे के बॉक्स में बंद कर दें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन पकड़ नहीं सकते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं उनको पारलौकिक परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है और वो अपने पढ़ाई के ही घमंड में रहते हैं, लेकिन बाप का परिचय तो है ही नहीं। जब तक तकदीर खुले, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। तकदीर भी खुले और आयु भी लंबी हो। लंबी आयु माना ऐसे भी देखो लौकिक में आयुष्मान भव का वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि ये संगम युग पर मिलता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, और बीच में ही आश्चर्यवत सुनंती कथंती पढ़ंती पढ़ावंती, फिर भी अहो माया भागंती हो जाते हैं। फिर बाबा भी देखते हैं। बाकी यह देखने में आता वह आता, इसे माया का विघ्न कहा जाता है। अभी तो खुशी है कि हमको परमात्मा मिला है, परंतु ज्ञान भी चाहिए ना। चलो बाबा के बच्चे बने, खुश होते हैं कि हमको भगवान मिला, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है, ज्ञान माना समझ नहीं है,
तो फिर भगवान तो मिला लेकिन उसकी श्रीमत पर चले नहीं, तो फिर क्या होगा? पुरुषार्थ भी ढीला होगा और जैसे ही मौका मिलेगा माया तो बैठी ही है, पकड़ लेगी। किसको कृष्ण का साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं, कुछ दिखा। लेकिन जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, तो फिर सतयुग में क्या पद मिलेगा? तो बाबा कहते हैं कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सद्गति नहीं होती। यह साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। थोड़ा भी सुनते हैं तो कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको यह नॉलेज सुना रहे हैं। वह है ही नॉलेजफुल। कौन? शिव बाबा। बाबा का फरमान है। बताइए क्या है बाबा का फरमान? लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए बाबा का फरमान क्या है। बाबा क्या कहते हैं बच्चों को? बाबा का फरमान है कि पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनो, राजयोगी बनो। जब तक पवित्र नहीं तब तक राजयोगी भी नहीं। परंतु कोई पवित्र भी रह नहीं सकते। कभी कभी पतित भी यहाँ छिपकर आ जाते हैं। वह अपना ही नुकसान करते हैं, छिपकर आ जाते हैं, अपने को ठगते हैं। भगवान को क्या ठगेंगे? अरे वाह, देखा हम तो चले गए। अरे चले गए तो क्या हुआ? वरदान लेके थोड़े ना आए, बोझ चढ़ा के आए। बाबा ने कहा किसको ठगते हैं? अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं। बाप से ठगी कर कोई पैसा लेना है क्या? यहाँ तो बाप गुप्त, बच्चे भी गुप्त, पढ़ाई भी गुप्त, श्रीमत भी गुप्त, तो वर्षा भी गुप्त। ऐसा तो है नहीं कि बाप को ठग लिया कोई प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ तो ये ऑटोमेटिक मशीनरी है, जो करेगा वो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान के आगे पहुंच गए तो वरदान ले लेंगे। वो वरदान भी कभी कभी जब वरदान का दुरुपयोग किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? श्राप बन जाता है। जैसे वो भस्मासुर को वरदान था, जिसको छुए वो सोने का हो जाए, वो भस्म हो जाए। उसने वरदान लिया था ना, जिसको भी छुए वो भस्म हो जाए। तो भगवान के पास तो अनेक युक्तियां हैं। मायापति। फिर क्या हुआ था? अपने को ही छू लिया, अपने सर पे हाथ रखा, खुद ही भस्म हो गए। तो बाबा भी कहते हैं अपने को ही ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं। बाप से ठगी कर कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते तो क्या हाल होगा? बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। दूसरा फिर सजाएं भी खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना, तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। कौन समझाएगा फिर?
फिर अगर देह अभिमान आया कि अरे बाबा ने हमको कह दिया, क्या होगा? वैसे भी समझ नहीं थी, और बाबा ने जब समझाया कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है, देह अभिमान आया, तो एक दिन बाबा ने कहा था कि भगवान का सामना करने में भी देरी नहीं करते हैं। तो बाप तो समझाएंगे, तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे न करे, उनकी तकदीर। सजाएं तो खाकर वापिस शांति धाम में जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा तो कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत हैं बाबा के पास, आते तो बहुत हैं, परंतु यहाँ बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा से तो हम स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है ना। यह माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। वो कितने? 8 और 108 की माला है। बाकी तो फिर रुद्रमाला, उसमें तो सब आ जाते हैं, लेकिन पास विद ऑनर होने वाले, स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे थोड़े हैं। तो यह माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसी स्कॉलरशिप मिलेगी। वृद्धि होते होते हजारों बन जाएंगे। अभी तो लाखों हैं बाबा के बच्चे, धीरे 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 संख्या बढ़ती गई। राजाई पद है स्कॉलरशिप, बाकी तो बहुत होंगे बाबा के बच्चे। प्रजा, दास दासी, नौकर चाकर, चंडाल भी होंगे यहाँ ही बाबा ने। वहाँ भी तो उनकी भी तो एक वैकेंसी खाली है ना, तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सारे पद तो भरने हैं, तो उसी अनुसार यहाँ भी एक्टर्स होंगे, इसी तरीके की पढ़ाई करेंगे, ऐसा ही पार्ट प्ले करेंगे, तो फिर वही जाके मिलेगा। तो बाबा ने कहा क्या होगा? धीरे 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 वृद्धि होती जाएगी। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते। बहुत नए नए पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। ये भी देखने में आता है कि पुराना जहाँ है वहीं खड़ा है। कहेंगे हम इतने वर्ष से ज्ञान में हैं, लेकिन सारा मदार है ज्ञान कितने वर्ष से आपके अंदर है, प्राप्ति तो उससे है ना। बाकी तो वर्ष गिनते रहो गिनते रहो। इतने समय से हम बाबा के हैं, इतने समय से हम बाबा के हैं, करा कुछ नहीं, न धारणाएं की, न ज्ञान योग में रुचि है। कुछ दिख गया खुश हो गए, कुछ काम बन गया हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो भगवान ने कर दिया। ये भी सब समझ समझ की बातें हैं। तो बहुत नए नए पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। कितनी खुशी होती है। जानते हैं यह वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। दूसरों को बताते हैं, लेकिन ये तो अपने लिए है कि अगर अभी बाप से ऊंच वर्षा नहीं लिया तो फिर कल्प कल्पांतर की हार है। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझाने का।
और अगर शौक ही नहीं है, समझा ही नहीं सकते, माना खुद भी क्या समझे, कुछ नहीं। ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे। तो बाबा भी कहते हैं भगवान भी क्या करे। इसीलिए एक कहावत है कि ब्रह्मा भी उतर आए तो भी नहीं समझेगा। माना ब्रह्मा तन में शिव बाबा आए, आकर हमें पढ़ा रहे हैं, उच्च तकदीर बना रहे हैं, लेकिन अगर अभी भी ना समझे तो कहेंगे क्या ब्रह्मा भाग्य बांट रहे थे तो सो रहे थे। तो इसी को तो सोना कहा जाता है। समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ करते ही नहीं, न पढ़ते न पढ़ाते, कुछ नहीं करते, तो भगवान भी क्या करे। कहावत भी है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार आज की मुरली से धारणा की पॉइंट। पहली पॉइंट है कोई भी कार्य श्रीमत के विरुद्ध नहीं करना है। कोई भी कार्य श्रीमत के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच तकदीर बनानी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच तकदीर बनानी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट है इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बुद्धि योग नई दुनिया से लगाना है। खुशी में रहने के लिए ज्ञान को धारण कर दूसरों को धारण कराना है। खुशी में रहने के लिए ज्ञान को धारण कर दूसरों को धारण कराना है। आज का वरदान है लाइट हाउस की स्थिति द्वारा, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती। जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, एक ही रहेगा। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ। दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ। पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने ना दो। संकल्प स्वप्न तक कोई भी पाप कर्म ना हो जाए, संकल्प में भी ना आए। आज का स्लोगन है जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित है।
जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित है। बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं हम बच्चों को, सावधानी देते हैं, लेकिन फिर भी ड्रामा की भावी ऐसी होती है जो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। सर्वशक्तिमान है भगवान, लेकिन फिर भी ड्रामा में बंधाएमान है। तो ऊंच तकदीरवान बच्चों की निशानियां सुनाई हैं आज बाबा ने, सावधानियां भी दी हैं। ऐसे ही हम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।
जा बाबा की सच्ची लगन से, बन जा बाबा की तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे,
तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।